हेलो बच्चों, मैं प्रहलाद साहू आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल रामानुजन एकेडमी में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं का फिजिक्स, अध्याय 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। और आज का हमारा टॉपिक है आवेशों का पुनर्वितरण। आवेशों के पुनर्वितरण में हम इसमें उभयनिष्ठ विभव उसका व्यंजक समझेंगे बहुत ही आसानी से, और आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा हानि उसका भी व्यंजक हम समझेंगे, क्योंकि इस व्यंजक में बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न और बहुत ही ज़्यादा गलती करते हैं। तो मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आपसे ना तो गलती होगा और ना ही आप कन्फ्यूज़न होंगे, आपको बहुत आसानी से ये समझ आ जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करिए, जिससे हम इसी तरह के नए वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं आवेशों का पुनर्वितरण में उभयनिष्ठ विभव और ऊर्जा हानि क्या होती है। ठीक, यहाँ पे देखिए दो चित्र बना हुआ है। एक चित्र है यहाँ पे एक गोलीय चालक है, यहाँ पे दूसरा गोलीय चालक है। सेम ऐसा ही एक और गोलीय चालक है और ये दूसरा गोलीय चालक है। जो पहले गोलीय चालक हैं वो जोड़ने के पश्चात है, अर्थात देखिए इसका वर्णन आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पे माना कैपिटल ए और कैपिटल बी क्या है, दो गोलीय चालक हैं। क्या है, दो गोलीय चालक हैं जिनकी धारिता क्रमशः C1 और C2 है। चालक ए की धारिता C1 और चालक बी की धारिता C2। जब चालक ए को आवेश Q1 दिया जाता है तो उसका विभव V1, तथा चालक बी को आवेश Q2 दिया जाता है तो उसका विभव V2 हो जाता है। क्या हो जाता है, V2 हो जाता है। देखिए यहाँ तक आपका एकदम आसानी से बन गया, हुआ कि नहीं हुआ। अब आगे देखिए, जब दोनों चालकों को, ठीक, चालक ए और चालक बी दोनों चालकों को किसी तार के द्वारा जोड़ दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, किसी तार के द्वारा जोड़ दिया जाता है, तो जो आवेश है वो अधिक विभव से कम विभव की ओर चलने लगती है। ये तो सामान्य सी बात है। ठीक, जैसे पानी से आप समझिए, ये मान लीजिए एक पानी का छोटा सा बॉक्स टंकी है और बगल में एक और पानी का ये टंकी है। इसमें पानी मान लीजिए ज़्यादा भरा हुआ है, इसमें पानी मान लीजिए ज़्यादा भरा हुआ है। यहाँ से हम एक पाइप लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, पाइप। ठीक, अब बताइए मुझे, इसमें जो पानी है ये हमारा पात्र ए है और ये हमारा दूसरा पात्र बी है। पात्र ए की पानी अधिक है और पात्र बी की पानी कम है। तो जब हम दोनों को किसी पाइप से जोड़ देंगे, कनेक्शन से जोड़ देंगे, तो इसका पानी इसकी ओर जाएगा, तो ए से बी की ओर जो है वो पानी जाएगा अधिक से कम की ओर। क्या होती है, अधिक से कम की ओर। तो यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट है। जब दोनों चालकों को किसी तार द्वारा जोड़ दिया जाता है तो अधिक विभव से कम विभव की ओर चलने लगती है। तो आवेश जो होती है वो अधिक विभव से कम विभव की ओर चलने लगती है। अब कब तक चलेगा, जब तक, इसमें समझिए, जब तक इन दोनों के पानी का लेवल बराबर न हो जाए तब तक। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही चीज़ होगा। अधिक विभव से कम विभव की ओर आवेश कब तक चलेगा, जब तक कि दोनों चालकों का विभव समान न हो जाए। जब तक दोनों चालकों का विभव समान न हो जाए। और जैसे ही दोनों चालकों का विभव समान होगा, इनका विभव और इनका विभव, दोनों का विभव समान होगा, और तो इसी विभव को हम उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। एक बार यहाँ से समझिए, जब दोनों चालकों को किसी तार द्वारा जोड़ दिया जाता है, देखिए यहाँ पे हमने तार द्वारा जोड़ा है। जब दोनों चालकों को किसी तार द्वारा जोड़ दिया जाता है तो आवेश अधिक विभव से कम विभव की ओर चलने लगती है, जब तक कि दोनों चालकों का विभव समान न हो जाए, और इसे ही हम उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। ठीक, ये है थोड़ा सा इसका वर्णन, इसे आप लिख लीजिएगा, या आपको मैं यहाँ पे लिख के भी दे दिया हूँ, लिख लीजिएगा। तो चित्र मेरे ख्याल से आपका क्लियर हो गया होगा। जोड़ने के पूर्व चालक ए धारिता C1, विभव V1, आवेश Q1। चालक बी के लिए धारिता C2, विभव V2, आवेश Q2। जोड़ने के पश्चात विभव समान हो जाती है, क्योंकि आवेश अधिक से कम की ओर चलने लगती है और दोनों बराबर हो जाती है। तो वहाँ पे उभयनिष्ठ विभव होती है सिर्फ V। आवेश तो होगा Q1, इसके लिए होगा Q2। धारिता सेम रहेंगे, चालक ए की धारिता C1 और चालक बी की धारिता C2। अब समझते हैं हम इसका व्यंजक। तो सबसे पहले मैं व्यंजक निकालूंगा उभयनिष्ठ विभव का। किसका निकालूंगा, उभयनिष्ठ विभव का। चलिए देखते हैं, यहाँ एक लाइन लिख के रख दिया हम। चालक ए पर आवेश, चालक ए पर आवेश, ए पर कितना आवेश है,
तो आवेश का सूत्र क्या होता है, Q बराबर C इंटू वी। क्या होता है, C इंटू वी। तो चालक A पर आवेश Q1 होगा, धारिता है पहले चालक A के लिए C1 और विभव है V1। तो Q1 इज इक्वल टू C1 इंटू V1। इसे आप समीकरण 1 देना चाहें तो दे सकते हैं। चालक B पर आवेश क्या हो जाएगा, Q2 बराबर C2 इंटू V2, समीकरण 2। ये हुआ चालक A पर आवेश और ये हुआ चालक B पर आवेश। अब हम देखते हैं कुल आवेश। क्या देखते हैं, कुल आवेश। कुल आवेश कितना हो जाएगा, यहाँ Q1 और यहाँ पे Q2। तो कुल आवेश Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। तो आवेश Q का मान क्या निकल के आएगा, Q1 का मान देखिए C1 इंटू V1, C1 इंटू V1। Q2 का मान C2 इंटू V2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम कुल धारिता भी निकाल लेते हैं। कुल धारिता C, देखिए धारिता कितना होगा, पहले के लिए C1 दूसरे के लिए C2, कुल मतलब दोनों को ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा C1 प्लस C2। अब ये तो हमने निकाल लिया जोड़ने के पूर्व वाला, ऊपर वाले के लिए। जोड़ने के पश्चात विभव समान हो जाती है तो वहाँ पे निकलेगा उभयनिष्ठ विभव। तो यहाँ हम लिखेंगे जोड़ने के पश्चात उभयनिष्ठ विभव। विभव मतलब V बराबर, देखिए यहाँ से Q का मान होता है C इंटू V, तो V का मान क्या होगा, Q बटे C। क्या होगा, V का मान Q बटे C। Q मतलब आवेश, C मतलब धारिता। तो विभव का मान हो जाएगा आवेश। आवेश को हम यहाँ कुल आवेश बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कुल आवेश बटे नीचे क्या है, नीचे धारिता, तो हम लिखेंगे वहाँ पे कुल धारिता। कुल धारिता, चलिए मान रखिए कुल आवेश। आवेश का कुल मान कितना है, C1 V1 प्लस C2 V2, C1 V1 प्लस C2 और ये V2। कुल धारिता कितना है, C1 प्लस C2, C1 प्लस C2। तो ये जो व्यंजक है वो उभयनिष्ठ विभव के लिए अभिष्ट व्यंजक है। किसके लिए व्यंजक है, उभयनिष्ठ विभव के लिए। अब इसी व्यंजक की सहायता से हम निकालते हैं आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा हानि। आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा हानि का व्यंजक हम यहाँ पे निकालने की कोशिश करेंगे और हो सके तो इस चित्र को मिटा भी देंगे। तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पे हम बनाएंगे। ठीक, आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा हानि। ठीक, तो यहाँ पे उभयनिष्ठ विभव का जो व्यंजक निकाले थे V इज इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 बट्टे C1 प्लस C2, उसे याद रखिएगा, उसका यूज़ हम इसमें करेंगे। तो अब हम देखने वाले हैं आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा हानि। यदि ये टॉपिक आपको पर्सनल पूछे उभयनिष्ठ विभव को छोड़ के, तो देखिए इसमें आप क्या करोगे, थोड़ा सा वर्णन करेंगे। वर्णन कहाँ तक करेंगे आप, बस यहाँ तक करेंगे, हो जाता है तक, इसको नहीं करना, इसको ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ तक कर लीजिएगा वर्णन आप। और वर्णन के बाद सीधा बनाएंगे व्यंजक। और चित्र की बात करें तो इसी चित्र को उसमें भी बना देना। ठीक, वर्णन आप पूरा भी करते हो तो कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा हानि के लिए व्यंजक। जोड़ने के पूर्व, देखिए दो घटना है यहाँ पे, एक जोड़ने के पहले और एक जोड़ने के पश्चात। तो जोड़ने के पूर्व चालक A की ऊर्जा, ठीक, गतिज ऊर्जा का फार्मूला आपको मालूम है, चालक A की ऊर्जा। देखिए गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है, क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv का स्क्वायर। क्या होता है, 1/2 mv का स्क्वायर। m को हम द्रव्यमान कहते हैं, v को वहाँ पे हम वेग कहते हैं। यहाँ पे द्रव्यमान है तो हमारे पास यहाँ पे धारिता है, यहाँ पे वेग है तो हमारे पास विभव है। ठीक, तो चालक A की ऊर्जा 1/2 C1 और V1 का स्क्वायर। ठीक, इसी प्रकार चालक B की निकाल दो। चालक B की ऊर्जा क्या होगा, 1/2 C2 और V2 का स्क्वायर, 1/2 C2 और V2 का स्क्वायर। ये जोड़ने के पूर्व। अब इनकी कुल ऊर्जा निकाल लेते हैं। कुल ऊर्जा, कुल ऊर्जा को यहाँ U1 दे दीजिएगा,
क्या दे दीजिएगा, U1। दोनों को जोड़ दीजिए, 1/2 C1 V1 का स्क्वायर 1/2 C2 V2 का स्क्वायर। यहाँ से आप चाहते हो तो 1/2 को कॉमन ले सकते हैं, तो U1 का मान निकल के आ जाएगा 1/2 और 1/2 कॉमन निकलेगा तो C1 V1 का स्क्वायर C2 V2 का स्क्वायर। ठीक, इसे दे दीजिए समीकरण 1। क्या दे दीजिए, समीकरण 1। ये काम हुआ जोड़ने के पूर्व। अब जोड़ने के पश्चात, तो जोड़ने के पश्चात आपका ये है। ठीक, यहाँ लिखेंगे हम पश्चात। जोड़ने के पश्चात चालक ए की ऊर्जा, चालक ए की ऊर्जा जोड़ने के पश्चात तो क्या होगा, सेम होगा 1/2 C1 और ये V का स्क्वायर। यहाँ पे V1 नहीं होगा क्योंकि जोड़ने के पश्चात दोनों चालकों का विभव समान हो जाता है। क्या हो जाता है, समान हो जाता है। तो यहाँ सिर्फ C1 होगा और V का स्क्वायर, और B की ऊर्जा क्या होगी, B की ऊर्जा ये होगा 1/2 और C2 V का स्क्वायर। इनकी भी कुल ऊर्जा निकालो, कुल ऊर्जा। इसको हमने U1 बोला तो इसको हम U2 बोल देते हैं। दोनों को जोड़ दीजिए, 1/2 C1 V का स्क्वायर 1/2 C2 V का स्क्वायर। यहाँ से जो कॉमन निकलेगा उसे फिर हम कॉमन निकालते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 दोनों से निकाल दीजिए और V दोनों से निकल जाएगा, 1/2 V का स्क्वायर बचेगा C1 प्लस C2। तो U2 का मान हमें मिलेगा 1/2 V स्क्वायर दोनों से हमने कॉमन निकाला है, तो बचेगा C1 प्लस C2। अब इस V को ही हम कहते हैं उभयनिष्ठ विभव। क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ विभव। और V का सूत्र क्या होता है उभयनिष्ठ विभव का, C1 V1 C2 V2 बटे C1 प्लस C2। ये होता है उभयनिष्ठ विभव का सूत्र। इस मान को यहाँ पे उठा के आप रख दीजिए, तो देखिए ये क्या मिलेगा आपको, U2 इज इक्वल टू ये होगा 1/2 V का मान C1 V1 C2 V2 बटे C1 प्लस C2। V में स्क्वायर है तो इनमें भी अलग अलग ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगा दीजिए, अलग अलग ब्रैकेट लगा के लगाएंगे ना कुछ इस तरह से। बगल का C1 प्लस C2 और बचे हुए हैं तो C1 प्लस C2। अब देखिए नीचे C1 प्लस C2 का स्क्वायर है और ऊपर C1 प्लस C2 है, तो दोनों से एक एक ठो कट जाएगा। स्क्वायर और इनके घात में 1 था तो C1 प्लस C2 एक बार था, C1 प्लस C2 यहाँ पे 2 बार था, तो एक एक यहाँ से कटेंगे तो नीचे बचेगा C1 प्लस C2 और ऊपर ये बचेगा। चलिए जो बचा है उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ यहाँ पे। तो U2 का मान हमें मिल जाएगा 1/2 C1 V1 C2 V2। इस Q1 को मैं उधर डाल देता हूँ, ठीक, Q1 को इधर डाल देते हैं। C2 V2 पूरे का स्क्वायर डिवाइड बाई C1 प्लस C2 एक बार और बचा है, तो हम ये ऐसे लिखेंगे C1 प्लस C2। अब इसको हमने समीकरण 1 दिया था तो इसे हम दे देंगे समीकरण 2। इसे आप समीकरण 2 देंगे ना, इसको नहीं मिटा रहा हूँ मैं, जब जरूरत पड़ेगा उसे मिटा दूंगा मैं। तो ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2, तो ये हुआ समीकरण 1 और ये हुआ समीकरण 2। अब हमें निकालना है ऊर्जा की हानि। सिंपल सी बात है, जब आवेश एक चालक से दूसरे चालक में जाएगा तो ऊर्जा की हानि होगी ही, ऊर्जा की हानि होगा ही। तो ऊर्जा की हानि देखिए हानि को हम लिखेंगे डेल यू से। किससे लिखेंगे, डेल यू से, क्योंकि डेल यू थोड़ा सा ऊर्जा की हानि हुआ है, जितना भी हो लेकिन थोड़ा मानेंगे। तो डेल यू इज इक्वल टू U1 माइनस U2, ये हो जाएगा U1 माइनस U2 डेल यू का मान। अब U1 का मान हम समीकरण 1 से उठा के रखेंगे और U2 का मान समीकरण 2 से उठा के हम रखेंगे। तो समीकरण 1 व 2 से U1 U2 का मान रखने पर समीकरण 1 व 2 से, चलिए मानों को रखें। अब तो हमें चित्र मिटाना ही पड़ेगा, ठीक, चलिए कोई बात नहीं, मिटाते हैं।
चलिए यहाँ का चित्र हमने मिटा दिया, चित्र आपको समझ आ गया है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं व्यंजक के साथ। समीकरण 1 और 2 से हम u1 और u2 का मान यहाँ रखेंगे। तो डेल u का मान हमें मिलेगा, डेल u इज इक्वल टू u1 का मान देखिए 1/2 c1 v1 c2 v2 का स्क्वायर, 1/2 c1 v1 का स्क्वायर c2 v2 का स्क्वायर। ये किसका मान मिला हमें? u1 का मान मिला। सामने माइनस तो ये होगा माइनस u2 का मान ऊपर से, इनको समीकरण 2 दिए थे ना लोग, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 ब्रैकेट c1 v1 और c2 v2 पूरे का स्क्वायर डिवाइड बाई, ये ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, c1 प्लस c2, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें जो कॉमन निकलेगा उसे फिर कॉमन निकालेंगे और जहाँ हमें सूत्र की जरूरत पड़ेगा वहाँ हम सूत्र लगाएंगे। चलिए दोनों से 1/2 कॉमन ले लो, तो ये मिलेगा डेल u इज इक्वल टू 1/2 निकला, ये बचेगा c1 v1 का स्क्वायर c2 v2 का स्क्वायर माइनस, ये तो निकल चुका है, ये बचेगा। ठीक, यहाँ मैं a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लगा रहा हूँ। ठीक, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला देखिए क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, और माइनस में क्या होता है a माइनस बी का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। सूत्र सेम होते हैं, माइनस वाले में 2 के सामने माइनस और प्लस वाले में 2 के सामने प्लस आता है। तो यहाँ पे हम एक मतलब होगा c1 v1 और b मतलब होगा c2 v2। ध्यान से देखिए, a का मतलब होगा c1 v1, b का मतलब होगा c2 v2, तो a का स्क्वायर बोलेंगे अर्थात c1 v1 का स्क्वायर, c1 का स्क्वायर और v1 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो प्लस 2, a का मतलब c1 v1, b का मतलब इंटू, b है ना बीच में, b का मतलब c2 और ये v2, a का मतलब c1 का स्क्वायर v1 का स्क्वायर 2, a का मतलब c1 v1, b का मतलब c2 v2, फिर लास्ट में b का स्क्वायर, तो b मतलब c2 v2, c2 का स्क्वायर और v2 का स्क्वायर। सामने माइनस है इसलिए हम ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक, नीचे c1 प्लस c2 और ये एक बड़ा सा ब्रैकेट इनके लिए लग जाएगा। ठीक, अब देखिए इनके नीचे कुछ नहीं मतलब हम 1 ले सकते हैं, इन दोनों के हर अलग अलग हैं। जब हर अलग अलग होते हैं तो उसे इनके साथ तिर्यक गुणा और 1 का इधर तिर्यक गुणा, साथ ही साथ माइनस को मैं अंदर गुणा भी करूंगा, अर्थात इनके कोष्ठक को खोलूंगा पूरा माइनस बन जाएगा। चलिए c1 c2 का इधर गुणा करिए, तो डेल u इज इक्वल टू 1/2 c1 v1 का स्क्वायर c2 v2 का स्क्वायर गुणा c1 प्लस c2 माइनस अंदर जाएगा, पूरा चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो हो जाएगा c1 v1 का स्क्वायर माइनस 2 c1 v1 और c2 v2 प्लस भी बनेगा माइनस c2 का स्क्वायर और v2 का स्क्वायर। नीचे में आ जाएगा आपका c1 प्लस c2, बाहर आपका ये 1/2 है। ठीक, समझ आ रहा होगा, थोड़ा सा जगह कम पड़ रहा है, कोई बात नहीं, यहाँ से अलग है ना, ये अलग मैं कर देता हूँ इनको, ये ऐसे। ठीक, इसको भी मिटा रहा हूँ, ये भी यहाँ से ख़त्म होने वाला है बेचारा। यहाँ देखिए, यहाँ यूज़ किए थे हम उसका, तो ये हो जाएगा, यहाँ से आगे बढ़ा है तो बस थोड़ा सा बचा हुआ है, ये बड़ा व्यंजक है, मैं आपको पहले ही बताया था। डेल u इज इक्वल टू 1/2, इधर देखिए c1 प्लस c2 का इनके साथ गुणा, तो c1 का हम सबसे पहले इनके साथ गुणा करेंगे, तो c1 के इनके पास आएगा, तो c1 और c1 हो जाएगा c1 का स्क्वायर और ये v1 का स्क्वायर तो पहले से था, फिर ये प्लस c1 इनके पास आएगा, तो ये दोनों अलग अलग हैं, तो इनको बस बगल में रख देना, c1 c2 और ये v2 का स्क्वायर। उसके बाद फिर प्लस, तो ये लगा दीजिए प्लस, c2 को भी सेम ऐसा ही काम करिए, c2 इनके पास आएगा, इनके पास, तो c2 c1 v1 का स्क्वायर, c2 c1 v1 का स्क्वायर, c2 इनके पास आएगा तो प्लस है, प्लस c2 इनके पास आएगा तो c2 और c2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये होगा c2 का स्क्वायर
और V2² तो पहले से है, V2² आपका पहले से है। ये जो 3 लोग हैं इनको मैं यहाँ लिख रहा हूँ बगल में ना, ठीक, -C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर 2C1 V1 C2 V2 और -C2 का स्क्वायर और ये V2 का स्क्वायर, सबके नीचे में कौन था C1 + C2 और सामने क्या था 1/2। ठीक, देखिए यहाँ पे यहीं पे मेन है, कुछ नहीं किया हम, C1 का इन दोनों से गुणा तो ये मिला हमें, फिर C2 का फिर इन दोनों से गुणा तो ये मिला हमें। इनको तो हम सेम टू सेम ही लिख रहे हैं, हर बार कुछ कर ही नहीं रहे। अब आगे देखिए, C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर प्लस में, C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर माइनस में कटेगा, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस में, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस में, वो भी कटेगा। जो बचने वाला है उनको लिखिए, ये बचा है देखिए। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या बचेगा, इनको अलग करता हूँ मैं ना, यहाँ से है ना, डेल यू बराबर 1/2 अंदर क्या क्या बच रहे हैं देखते हैं हम लोग। C1 C2 V2 का स्क्वायर, C1 C2 V1 इनको पहले लिखता हूँ मैं, ठीक, C1 C2 V1 का स्क्वायर इनको पहले, इनको बाद में, प्लस C1 C2 V2 का स्क्वायर, C1 C2 V2 का स्क्वायर, ये बच्चा माइनस वाला, फिर -2 C1 C2 V1 V2 डिवाइड बाई C1 + C2। ठीक, देख लीजिए एक बार अच्छे से, इनको मैं फिर से बता देता हूँ आपको मैं क्या क्या हुआ है। C1 C2 V1 का स्क्वायर बचा है, उसको हमने यहाँ पे लिखा। C1 C2 V2 का स्क्वायर बचा, उसको हमने यहाँ पे लिखा। और एक ये बचा हुआ है 2C1 V1 C2 V2, ये पूरा इसको हमने यहाँ लिखा, और नीचे का C1 + C2। इसके आगे नहीं आ पाएगा, एक काम करिए, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ यहाँ तक, फिर इसके बचे हुए व्यंजक को यहीं पे बना देता हूँ। थोड़ा सा बचा हुआ है, 2 लाइन और है। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक, आगे देखिए अब, डेल यू इज इक्वल टू 1/2। यहाँ से ध्यान से देखिए, इनके पास C1 C2 है, इनके पास भी C1 C2 है, इनके पास भी C1 C2 है, तो तीनों के पास से मैं C1 C2 बाहर निकालता हूँ, C1 C2, नीचे में C1 + C2 है। चलिए इन्हीं के बट्टे में ले लेते हैं उनको भी, C1 + C2 इंटू बचा कौन कौन, V1 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर और -2 V1 V2। देखिए ये लोग बचे हैं, V1 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर 2 V1 V2, ये बचा आपका। ठीक, अब इसे इस सूत्र के रूप में देखिए आप, a का स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर होता है a - b का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर -2ab + b का स्क्वायर। भाई V2 बीच में है तो कोई दिक्कत नहीं होता है, यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं इनको, a का स्क्वायर + b का स्क्वायर -2ab, इस सूत्र को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो a का मतलब है V1, b का मतलब है V2, और इनका फार्मूला हो जाएगा V1 - V2 का होल स्क्वायर। तो डेल यू का फाइनल व्यंजक निकल के आएगा 1/2 C1 C2 और V1 V2 पूरे का होल स्क्वायर, नीचे C1 + C2, यही इसका व्यंजक है। ऊर्जा हानि के लिए अभिष्ट व्यंजक यही है। यदि इस व्यंजक में आपको कहीं पे कुछ भी डाउट लगता है तो कमेंट करके बताइए। व्यंजक अच्छा लगा है, वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।